बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए वाइट चिकन कढ़ाई की एक शानदार सी रेसिपी लेकर आया हूँ। इंशाल्लाह आपको ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताऊँगा कि आप रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे, यानी घर पर ही आप रेस्टोरेंट से कहीं गुना बेहतर, कहीं गुना अच्छी वाइट चिकन कढ़ाई तैयार कर लिया करेंगे, वो भी आसान तरीके से। तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि आपको रेसिपी की समझ आ जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर करेंगे चिकन की मैरिनेशन, जिसके लिए मैंने लिया है 1 kg बोनलेस चिकन, जिसे मैंने पानी के अंदर अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई कर लिया था। बोनलेस चिकन जो लेग थाई वाला हिस्सा होता है वो मैंने लिया है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। तो मैरिनेशन के लिए इसमें हम ऐड करेंगे दही। 300 ग्राम मैंने दही लिया था, जिसे अच्छी तरह से फेंट लिया था, ये ऐड कर देंगे इसमें। दही आपने खट्टा वाला नहीं लेना, उससे आपकी जो रेसिपी है ख़राब हो जाएगी। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैरिनेशन करने से ये होता है कि जो स्पाइसेस हैं अंदर तक चले जाते हैं, तो चिकन जो है जूसी किस्म का बनता है। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको हम एक साइड पे रख देंगे। तो यहाँ पर लेंगे पैन, जिसमें हम ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़ी इलायची, 2 तेज़पात, 6 से 7 लौंग, 6 अदद छोटी इलायची, जिनको हम 40 to 50 सेकंड के लिए सोते कर लेंगे। सोते करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 2 अदद बारीक कटे हुए प्याज, 10 से 12 जवे लहसुन के, 1 इंच का टुकड़ा जिंजर का रफली सा कटा हुआ, 5 से 6 ग्रीन चिलीज़। 3 से 4 मिनट तक कुक कर लेंगे ताकि ये थोड़े से नरम हो जाएं। अगर आप इस तरीके से वाइट चिकन कढ़ाई बनाते हैं तो उसका जो टेस्ट है डबल आएगा। वैसे तो काफ़ी तरीके हैं, लेकिन ये तरीका जो है अगर आप करते हैं तो आप रेस्टोरेंट को भी पीछे छोड़ देंगे। ये है मेरे पास काजू, 25 से 30 दाने, जिनको मैंने पानी के अंदर भिगो दिया था। काफ़ी डस्ट होती है, एक तो ये वॉश हो जाएंगे, दूसरा ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। तो ये ऐड करने के बाद इन्हें भी हम 3 से 4 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे, कुक कर लेंगे। 3 से 4 मिनट तक कुक करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप पानी। ऊपर से कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। फ्लेम को मीडियम कर देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से टेंडर हो जाएं। तो यहाँ पर 5 मिनट गुजर चुके हैं। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसमें से जो बड़ी इलायची और तेज़पात है इसे बाहर निकाल लेंगे। बाकी जो सारी चीज़ें हैं इन्हें हम मिक्सी के अंदर डाल के या ग्राइंडर के अंदर डाल के अच्छी तरह से ग्राइंड करके पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर लेंगे पैन, जिसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप कुकिंग ऑयल, और जो पेस्ट हमने अभी तैयार किया है ऐड कर देंगे ऑयल के अंदर। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, उसी जग के अंदर मैंने पानी थोड़ा सा ऐड करके खंगाल लिया था। अच्छी तरह से आपने इसकी बुनाई करनी है, जितनी आप अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे उतना ही टेस्ट अच्छा आएगा। तो ऑयल ऊपर आने तक आपने इसकी बुनाई करनी है। यहाँ पर एक अहम बात, जब आपने बुनाई करनी है तो चम्मच को आपने कंटिन्यू चलाते रहना है, क्योंकि इसमें हमने काजू ऐड किया है। तो अगर आप कंटिन्यू नहीं चलाएंगे तो वो नीचे चिपक जाएंगे और जल जाएंगे। तो कंटिन्यू आपने चम्मच को चलाते रहना है। 4 से 5 मिनट तक कुक करने के बाद ऑयल सेपरेट हो गया है, आप देख सकते हैं। फ्लेम को हमने लो कर दिया है, और ये जो चिकन है हमारे पास मैरिनेट किया हुआ, ये ऐड कर देंगे इसमें। तकरीबन आधा घंटा चिकन को मैरिनेट किया था। और चिकन को जब आपने ऐड करना है तो फ्लेम को आपने हाई नहीं रखना, लो रखना है। फ्लेम हाई होगी तो दही जो है फट जाएगा, तो आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, यानी कि रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ऊपर से कवर करके 20 मिनट तक कुक करेंगे। फ्लेम को मीडियम कर देंगे, और दरमियान में आपने 2-3 दफ़ा चेक कर लेना है, क्योंकि हमने इसमें काजू ऐड किया है। तो काजू जो है बहुत जल्दी पैंदे के साथ चिपक जाता है, जल जाता है। तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है। पानी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि दही और चिकन पानी छोड़ेगा, तो उससे भी चिकन टेंडर हो जाएगा। तो यहाँ पर करीब 10 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। एक दफ़ा चम्मच चला लेंगे। तो चम्मच चलाने के बाद दोबारा से ऊपर से कवर करके 10 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे।
तो 20 मिनट गुजर चुके हैं कुक करते हुए। ग्रेवी माशाल्लाह काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है, खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। मज़ीद कुक नहीं करेंगे वरना ये ड्राई हो जाएगी। तो इस स्टेज पे जाके इसमें हम ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर और हाफ़ कप क्रीम। मिक्स कर लेंगे। क्रीम ऐड करने से कढ़ाई और भी ज़्यादा टेस्टी और थिक हो जाएगी। तो ये देखें माशाल्लाह क्रीम ऐड करने से और भी ज़्यादा थिक हो गई है और कलर जो है वो भी पहले से काफ़ी अच्छा हो गया है। तो यहाँ पर फ्लेवर को एनहांस करने के लिए हरे धनिया की डंडियाँ ऐड करेंगे। ये ऐड करने से इसकी खुशबू, टेस्ट और ख़ूबसूरती में और भी इजाफ़ा हो जाएगा। कुछ लोग इसमें जो कसूरी मेथी है ऐड करते हैं, लेकिन वो नहीं ऐड करनी चाहिए, उससे टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर हमारी जो कढ़ाई है तैयार हो चुकी है। तो चलते हैं फ़ाइनल लुक की तरफ। तो ये देखें माशाल्लाह फ़ाइनल लुक, परफेक्ट किस्म की क्रीमी वाइट चिकन कढ़ाई तैयार हो चुकी है। घर में दावत हो, मेहमान आने हों या कोई इस तरह का फंक्शन हो तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। सब घर वाले और मेहमान उंगलियां चाटते रह जाएंगे, यानी कि ये इतनी टेस्टी है और रेस्टोरेंट को भी भूल जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये जो रेसिपी है पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।